नमस्कार। मेरे सामने एक 73 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ज्ञान की उंगली के बारे में इनकी बात कर लेता हूं। जब मैं इनकी कनिष्ठ उंगली पर पहुंचता हूं तो कनिष्ठ उंगली का प्रत्येक पर्व बहुत मजबूती के साथ में जुड़ा हुआ है। सूर्य की उंगली के साथ जुड़ा हो, व्यक्ति की दृढ़ प्रतिज्ञाएँ होती हैं, मानसिक मजबूती होती है, अच्छी अरदास बुढ़ापे तक रहती है। साथ ही साथ अपने जीवन में अपनी समस्याओं को अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देता है। कुल मिलाकर व्यवहार का पर्व ठीक है, धन का पर्व भी यहाँ पर ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यश के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आंखों की रोशनी के लिए और कुल मिलाकर के आपके जीवन में उन्नति तरक्की कितनी है उसके लिए। प्रथम पर्व मैंने हमेशा बोला है, ये पर्व मानसिक पर्व होता है। मानसिक पर्व पर जब इस प्रकार की रेखा लग जाए तो निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित यानी अग्नि से संबंधित आँखों के रोगों का होना या व्यक्ति के जीवन के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के बीपी जैसी समस्याओं का होना या थोड़ा सा बीपी कोलेस्ट्रॉल जैसे रोगों का होना, तो ये अपने आप में इस प्रकार के संकेत को यहाँ पर दिखलाने वाला पर्व आपका। क्रोध की बात करता हूँ, बिल्कुल आवेश क्रोध नहीं आता है। और जहाँ तक सामाजिक उत्थान की बात करता हूँ, समाज के अंदर स्थान की बात करता हूँ, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के साथ मिली हुई हो, व्यक्ति अपने जीवन में परिवार को साथ लेकर के चलता है और परिवार के लिए कुर्बानियां करता है। आइए बात करता हूं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और जानी जाएगी आपके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के वर्तमान में बनने वाली रेखा बताएंगी आपके जीवन के अंदर किस तरह का धन की स्थितियां चल रही हैं। आपके कहने से आप कह दें कि भाई मुझे धन की स्थिति खराब है, क्या है, वो मैं वहाँ से नहीं देखता, मैं केवल हाथ की रेखाओं से देखता हूँ। और जब आपके दूसरे हाथ में जाता हूँ तो यहाँ पर ये आपका दूसरा हाथ और यहाँ पर ये मजबूती के साथ में 3 रेखाएं हैं, यानी ये निश्चित बात हो गई कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कर्ज का स्वरूप चल रहा है। यहाँ से दिखाई दिया आर्थिक पर्व पर भी कुछ रेखाएं हैं, आपने इंक लगा कर नहीं भेजी है, परंतु यहाँ पर दिखलाई देता है कि आर्थिक रूप से नीचे का एक चक्र भी पड़ गया है। तो कुल मिलाकर आर्थिक समस्याओं के लिए व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। तो चलिए, ये आपका सवाल भी है कि कर्ज कब खत्म होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये वर्तमान में कर्ज की रेखाएं दिखाई दी। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जहाँ ईश्वरीय प्रतीक के लिए, साथ ही साथ इसको पढ़ने का तरीका होता है। जब ये रेखाएं यहाँ नीचे वाले पर्व पर होती हैं और बच्चे की बात आती है तो वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ जब थर्ड पर्व को पढ़ा जाता है तो एक आर्थिक पर्व होता है और दूसरा ये पर्व होता है रोगों के लिए। इसको अनुभव के साथ में व्यक्ति को पढ़ना चाहिए कि भाई हाँ, खान पान की प्राण शक्ति में कमी आ गई है, उसको ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर बात करें तो पत्नी के साथ किसी प्रकार का कोई खराब संबंध नज़र नहीं आता। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है और बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास कर रही है, यानी कुल मिलाकर आपको आज भी भूख है पैसे की। चलिए मैं बात करता हूं और साथ ही साथ आप व्यक्ति कमाता भी है। अब बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत शानदार तरीके से यहाँ रेखा है। शास्त्र कहता है कि यदि बुध पर्वत पर व्यक्ति के रेखाएं खड़ी हैं तो ये बात निश्चित हो गई। इसके 3-4 फल बोलते हैं। जब ये रेखा एक दूसरे को काट करना चले तो व्यक्ति के पास धन के आगमन है, एक बात। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति 2 से 3 संबंधित भाषाओं को जानकार होते हैं। तीसरी बात, व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर्स होते हैं। तो ये कुल मिलाकर अच्छे स्वरूप के साथ में रेखा है और आपकी कनिष्ठ उंगली भी बहुत मजबूत थी। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। देखिए, जब ये रेखाएँ चली जाएँ और यहाँ पर इस समय पता नहीं वो रेखा आकर चली गई हों या ना चली गई हो, लेकिन इसमें वैसे संकेत थे कि व्यक्ति अगर युवा अवस्था में चाहता तो, क्योंकि हो सकता है वो रेखा कुछ मिट गई हो, लेकिन यहाँ वो अवस्था थी कि ऐसा व्यक्ति चाहता तो युवा अवस्था में अपने अगर प्रयास करता तो उसे राज्य सरकार से संबंधित जॉब मिलती। यहाँ भी आपकी जो विद्या रेखा है वो बहुत मजबूती के साथ हैं।
ये एक्सपर्ट रेखाएं होती है जो दोनों उंगलियों के बीच में निकलती है, यानी व्यक्ति के पास में ज्ञान की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि के पर्वत के बारे में। अगर आप सभी पर्वतों को देखेंगे तो शनि पर्वत थोड़ा सा दब करके चल रहा है, यानी कुल मिलाकर शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, परंतु उसमें से शाखाएं भी अपने आप से सही रूप से उत्पन्न है। ये शाखा यहाँ से उत्पन्न हो रही है, इधर से भी और यहाँ से भी सीधी है, और सपोर्टिंग बराबर में साथ की रेखाएं भी मजबूती के साथ दिखलाई पड़ती है। कुल मिलाकर के आपको कोई चिंता ना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ आपके जीवन का 73 बनता है तो वहाँ पर क्या चल रहा है उसको मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा बोल करके चलता हूँ, क्योंकि फिर आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। जीवन का 55 वर्ष यहाँ गया, 73 के ऊपर ये दो सहायक रेखाएं यहाँ ऊपर जो खड़ी है आपके, ये 73 पर चलती हैं। ये वो रेखाएं जो आपके 73 पर चल रही हैं, यानी इनमें इतना बल है कि जो आपके द्वारा आपके जीवन में समर्थता के साथ में धन कमवा देंगी और आपको उसके द्वारा आपकी समस्या हल कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ कुल मिलाकर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और वर्तमान की स्थिति में अगर मैं इसको देखता हूँ तो इस पर चतुर्भुज भी थे, यानी आपने जीवन में संघर्ष करके अपना मकान भी बना लिया होगा। कुल मिलाकर यहाँ एक्स जैसे चिन्ह भी थे, जैसे मैंने वहाँ कहा था बुध पर्वत पर कि व्यक्ति अगर कोशिश करे तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति सहयोगात्मक है, संतान सुख भी देगा, पत्नी सुख भी देगा, मकान भी बना देगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह का आपका बृहस्पति का पर्व यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर देखिएगा कि हृदय रेखा को यदि आप चलते हैं और थोड़ा सा टूट जाती है, इसके बाद ये हृदय रेखा यहाँ से पूरी तरीके से चलती है। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि यदि शुरू में हृदय रेखा टूट जाए तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के बचपन के घटनाक्रम में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके अनुसार व्यक्ति को मन में बहुत दुख पहुँचे। कभी कभी सहोदय यानी साथ वाले भाई बहन गुजर जाते हैं, या माँ बाप में से माता पिता में से किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उसका साथ जल्दी छूट जाता है, तो उस तरह का गैप वो माना जाता है। मैं अगर हृदय रेखा में देखता हूँ तो किसी प्रकार के यहाँ पर कोई भी बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है। मन अच्छा है, मन पवित्र है, थोड़ी बहुत तो व्यक्ति के सबके साथ में परेशानियाँ होती हैं, हल्की हल्की रेखाएं गिरने लगे तो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छी भावना रखता है, काम आता है, ऐसा बोल जाते हैं इन रेखाओं के बारे में। तो ये कोई बहुत बड़े रोग की बात नहीं है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखाओं की, और वो है आपका मंगल का प्रथम पर्व। प्रथम मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कितनी मजबूती के साथ ये रेखाएं हैं, व्यक्ति ने अपने जीवन में कितनी मेहनत करी, कितना कर्म किया, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखा है। यहाँ पर आज भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो पर्व में कोई खराबी नहीं है। कुल मिलाकर आप आज भी कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और उदासीन प्रवृत्ति के नहीं हैं। आइए आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा, कितनी मजबूती के साथ बहुत ही शानदार आपकी बुद्धि रेखा। इस प्रकार की बुद्धि रेखा कौन नहीं चाहेगा अपने जीवन के अंदर। जब हस्तरेखा को पूरी पार करके ये बुद्धि रेखा यहाँ पहुँच जाए तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा दूर देशों से जुड़कर धन कमाता है, एक बात। दूसरा सूत्र, व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा मेहनत करके अपने आप को सिद्ध करता है। दूसरी बात, पूरी रेखा हाथ पर करके जाए तो यानी व्यक्ति अपने घर से बहुत कई हजार किलोमीटर से दूर से जुड़ करके लाभ कमाए, और यही रेखा विदेश तक भी पहुंचा देती है। तो कुल मिलाकर सभी तरीके से बलिष्ठ बुद्धि रेखा आपके पास में मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्वत की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर किसी प्रकार के कोई मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के कोई योग नहीं है, तो ये अपने आप में अच्छा संकेत है। एक रेखा यहाँ पर ये बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं यदि आपके जीवन में और खड़ी हो गई तो ये समझ लीजिए वो उस समय आपका लॉटरी योग होगा, उस समय आपके आमदनी के स्रोत या अचानक से कई धन बनने के योग मिलेंगे। तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक रेखा जहाँ खड़ी है वहाँ बहुत सारी रेखाएं खड़ी होने लगे तब। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। थोड़ा सा चंद्र पर्वत को अगर देखता हूँ तो हल्का सा यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह सा लगता है, देखने में हल्का सा स्पॉट लगता है। इधर भी कुछ चिंता की रेखाएं हैं, भाई इनको चिंता की रेखा बोल सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। यहाँ पर वो अलग अलग चीज़ों के लिए जाते हैं। क्या व्यक्ति संगीत के प्रति कृतज्ञ है? बिल्कुल नहीं है। या उसका चरित्र खराब है? नहीं है। या व्यक्ति कुल मिलाकर किसी बुरे व्यसन का शिकार है? नहीं है।
तो यहाँ किसी प्रकार की भाग दौड़ है वर्तमान में वो नहीं है। तो ऐसा दिखने वाली ये आपकी यहाँ पर रेखा। यहाँ पर देखिएगा आपकी स्वयं से सिद्ध, यानी आपने आपके पितृपक्ष से नहीं निकली है, ये स्वतंत्र रेखा है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति स्वयं से अपने आप का भाग्य निर्माता होता है। यहाँ पर व्यापारिक रेखाएं कोई आपके अंदर हाथ के अंदर नहीं है। पहले मैं इस त्रिकोण के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो त्रिकोण आपको दिखलाई देता है यहाँ पर, और यहाँ से एक यव जैसा चिन्ह दिखलाई देता है बीच में, थोड़ा सा यव जैसा, ये मछली नहीं है यहाँ पर, ये यव का सा चिन्ह है, हल्का सा इस तरीके से का चिन्ह है। यानी ये जब यव का चिन्ह पड़ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा संघर्ष, ये तो बहुत पहले की रेखा है, ये मैं आज की नहीं बोल रहा हूँ। अगर इसको देखता हूँ तो लगभग ये आपके जीवन में इसका रोल जो रहा होगा, पहले तो त्रिकोण ने लेकर बहुत अच्छा आपने कमाया, योजनाओं के द्वारा सब कुछ था। पीछे का अगर थोड़ा सा देखता हूँ और ये दीप वहाँ पर रहा होगा इस उम्र में, तो इसने काफ़ी संघर्ष आपको कराई होगी। तो ये तो उस समय 55 साल से पहले की बात है। ऊपर की सारी रेखाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्तमान में सही है, और मजबूती के साथ चलिए, आपकी सब समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं इसके बाद में आप शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यदि संसाधनों के पर्व को देखते हैं तो संसाधनों के पर्व पर यदि मैं देखूं तो कुल मिलाकर कोई यव का चिन्ह तो नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्स का चिन्ह भी नहीं है। हाँ, ये रेखाएं आपस में जब कहते हैं भाई आपस में एक दूसरे को काट के ज़्यादा प्रतीत करने लगे तो व्यक्ति संसाधनों में भी रहकर खुश नहीं रहता है। बस इसको इतना ही कह सकता हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। यहाँ पर मंगल रेखा देखिए आपके हाथ के अंदर बहुत ही मजबूती के साथ है, आगे मजबूती के साथ नहीं चली, हल्की पड़ गई, लेकिन ये वो रेखा थी जो आपके जीवन में 60 वर्ष तक आपको हार नहीं माननी दी होगी जिसने। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा, बहुत मजबूती के साथ आपकी आयु रेखा, और यहाँ से चल करके लगभग नीचे तक पहुँचते हैं। यहाँ से यहाँ ये पहुँच गई। इस प्रकार से बृहस्पति में जाकर इन्हें प्रवेश भी ऊपर की तरफ कर दिया, तो ये ऊपर बृहस्पति को छूने का प्रयास करे, और यहाँ से कवरेज रेखा, यानी मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि ये 82 से 84 तक की वर्तमान में रेखा है। शुक्र पर्व चौड़ा है, इसलिए इसकी आयु रेखा को बड़ा बोला जाता है। यहाँ शुक्र पर्व ज़्यादा पीड़ित है, मैंने बताया था आपको, संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आयु रेखा 84-85 वर्ष की आपकी है। और यहाँ अगर यहाँ शुक्र पर्व को देखता हूँ तो वो थोड़ा सा क्रॉस भरी रेखाओं से है, संसाधनों के प्रति संघर्ष है। चलिए अब बात करते हैं, सब सवालों पर आपके चलते हैं सीधा सीधा। ये तो आपका हाथ को पढ़ने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं सवालों में घुसने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आपने कहा कर्ज कब खत्म होगा, तो मैंने सबसे पहले मैंने देख लिया कि हाँ वास्तव में आप सही कह रहे हैं, कर्ज की स्थिति है, तो वो ठीक है। आपने पूछा कर्ज खत्म कब होगा, निश्चित रूप से सहायक रेखाएं आपके पास हैं, आपको संघर्ष कराएंगी, और आपके जीवन के अंदर कर्ज रूपी समस्या को धीरे धीरे करके मैं समझता हूँ आपका इसमें समय लगने वाला है 5 से 7 साल। तो ये 5 से 7 साल लग जाएंगे, लेकिन उतर जाएगा। अचानक धन लॉटरी योग के लिए अभी ऐसी कोई रेखा ना तो केतु स्थान से दिखाई दी है, ना ही राहु स्थान से। वो खड़ी रेखा जो मैंने आपके मंगल द्वितीय पर्व पर बताई थी, अगर वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति का काम अनायास लगने लगता है, और वो काम के द्वारा ही अपने आप में या किसी प्रकार से एकदम अचानक धन की प्राप्ति के योग बनाता है। तो ऐसा अभी एक रेखा खड़ी है, अगर बहुत सारी खड़ी हो गई तब ऐसा हो सकता है। धन लौटाने का रास्ता, आपकी काम की स्थिति मैंने देख ली, वो ठीक है, और लौटाने का रास्ता व्यक्ति की नीयत ठीक है तो वो लौटा भी अवश्य पाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी पूजा अगर आप इसको कर लोगे तो बहुत जल्दी आप धन लौटा पाएंगे। वो है आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में श्री सूक्तम के साथ में दारिद्र्य दहन का स्रोत पढ़ना है। श्री सूक्तम के साथ दारिद्र्य दहन स्रोत का आप नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन के अंतर्गत आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये पूजा करिए और आप जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। नमस्कार।